In Arms Institute online classes, subject is English. I taught you capital letter and small letter. You can see capital letter is in 3 lines. This is 3 lines capital letter. You can see carefully and you can write in 3 lines only capital letter. आपको capital जो बड़ी ABCD होती है वो हमेशा ऊपर की 3 लाइन में ही लिखना है। नोटबुक लेनी है आपको, पेंसिल लेनी है और ध्यान से ऊपर की 3 लाइन में लिखना है। ओके, एंड देन दिस इज स्मॉल लेटर। यू कैन सी दिस इज स्मॉल लेटर। आई थॉट यू येस्टरडे एंड डे आफ्टर येस्टरडे। देखो यहाँ पे स्मॉल ए जो छोटा ए है वो बीच की 2 लाइन में है और छोटा बी है जो स्मॉल बी है वो 3 लाइन में है। मैंने आपको लिखना भी सिखाया था, लेकिन छोटी ABCD थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन आप ट्राई करेंगे ना तो आपको आ जाएगी इंशाल्लाह। तो ये देखना लाइन में कि कौन कौन सी लाइन में लिखा हुआ है, आप इसे ट्राई करेंगे। ओके, ये कैपिटल लेटर हो गया और ये स्मॉल लेटर हो गया। पूरी ABCD में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं बच्चों? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 लेटर होते हैं। हम इन 26 लेटरों को 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग होता है हमारा वोवल। कौन सा भाग होता है? वोवल। वोवल में हमें 5 होते हैं। देखो वोवल 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। हिंदी में इनको स्वर बोला जाता है, जैसे अ, आ, ई। आपने मैडम आपको समझा रही है स्वर और व्यंजन। तो स्वर होते हैं अ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। वो तो हो गए हमारे हिंदी में। अब जैसे इंग्लिश में जो है वो स्वर होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वॉवल स्वर को क्या बोलेंगे हम बच्चों? इंग्लिश में वॉवल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वॉवल। तो ए, ई, आई, ओ, यू ये हमारे इंग्लिश के वॉवल हैं। इनके बिना कोई शब्द, कोई वर्ड नहीं बनेगा। जब हम इनको लगाएंगे तभी वो हमें वर्ड मिलेगा जिसका हमें मीनिंग मिलेगा। जैसे कि BAT बैट। बैट मीन्स क्या होता है बच्चों? बल्ला, जो आप खेलते हो। और जैसे कि EGG एग। एग हो गया, ई हो गया वॉवल, ए हो गया वॉवल, तो एग हो गया अंडा। ठीक है। अब है हमारा आइसक्रीम। आप खाते हो ना गर्मी में आइसक्रीम, तो देखो इसमें कौन कौन सा वॉवल आया है? आई आया है और ई वाला वॉवल आया है और ए वाला वॉवल आया है। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो हमारी आइसक्रीम नहीं बनेगी। तो वॉवल बिना कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। जैसे कि ओ से हम लिखेंगे आउल। आउल यानी कि क्या हो गया बच्चों? उल्लू। अब हम यू से हम बनाएंगे अम्ब्रेला, लाइक दिस अम्ब्रेला। तो देखो इसमें भी हमें वॉवल शब्द आया है। तो ये हम वॉवल जो है, वॉवल बिना कोई वर्ड नहीं बनेगा। जिसका वॉवल बिना कोई वर्ड नहीं बनेगा, अगर हम वॉवल बिना वर्ड बनाएंगे तो उसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ओके बच्चों, आज मैं आपको इतना ही सिखाऊंगी। है स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सब्जेक्ट इज मैथ। येस्टरडे आई थॉट यू 31 to 50 in words. Today I teach you 51 to 70. See here 5 1 51. Here FIFTY 50 ONE1 51. This is 52. FIFTY 50 TWO2 52. This is 53. FIFTY THREE 53. से एंड राइट आप बोल के लिखोगे तभी आपको आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। और आपको एक नंबर जो है वो एक बॉक्स में ही लिखना है, ना कि ऊपर नीचे लिखना है। जैसे आपने 51 लिखा है तो 51 के सामने ही आपको इन वर्ड्स 51 लिखना है। 52 के आगे 52, 53 के आगे 53, ऐसे नहीं आपको ऊपर नीचे लिखना है। 5 4 54, FIFTY 50, FOUR 4 54, 55 FIFTY 50, FIV 55,
फिर है 56 FIF SIX 56, 57 FIF TY 50 SEVEN 57, फिर है 59 FIF TY 50 EIGHT 58, देन 59 एंड देन दिस इज 60। देखो यहाँ पे 60 कैसे लिखा है SIX TY 60। इसी तरीके से हम 61 लिखेंगे तो 60 लिखेंगे, फिर ONE1 लिख देंगे। इस तरह से हम 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 एंड देन 70। ये हमारा 51 से लेके 70 तक आज इन वर्ड्स हैं। इनको स्पेलिंग्स को आप ध्यान से देखेंगे और नंबर के आगे ही जो नंबर है उसके आगे ही इन वर्ड्स आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। मैं आज मेरी जो मात्राएं हैं वो मैं आज आपको लिख के बताऊंगी। तो आप भी है ना अपनी नोटबुक निकाल के और फिर इसको वीडियो को पूरा देखना, समझना, फिर आप नोटबुक लेना। नोटबुक में आप एक एक जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे आप उसको आप कॉपी में उतारना है। अब कैसे उतारना है देखो मैं बताऊंगी। पहले अपन स्वर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? स्वर। स्वर में कौन से आते हैं? जैसे ए, आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, ए है। अब देखो मात्राएं। अब इनकी ए की कोई मात्राएं नहीं है, बिना मात्राएं के शब्द आते हैं जैसे कब, नब, अब, सब, जल, पहले। अब आ की मात्रा है, देखो मैंने लिखा ना आ। जैसे ये अपन व्यंजन आ जाएंगे, यहाँ व्यंजन आ जाएंगे, तो ये है व्यंजन में क। अब ये क्या इसकी मात्रा लगाएंगे? क्या लगाएंगे? व्यंजन तो आ रही है, आ की मात्रा, ये आ गया का। क्या बन गया? का। अब ये है छोटी की मात्रा। क्या है? छोटी की मात्रा। तो अपन यहाँ व्यंजन आएंगे तो अपन छोटी की मात्रा कैसे लगाएंगे? जैसे मैंने लिखी है ना वैसे। अब ये है बड़ी की मात्रा, ये है व्यंजन लिख रही हूँ। अब बड़ी की मात्रा कैसे लगाएंगे? फिर है ये ऊ की मात्रा, जैसे क। अब ये ऊ की मात्रा तो क्या बन गया? ऊ। अब ये है ऊ, बड़ा ऊ। तो अब ये है बड़ा कू। क्या हो गया? बड़ा कू। अब ये ए तो अपन ये व्यंजन लिखेंगे क। अब इसके ए की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया? के। क्या हो गया? के। अब ये है ऐ, तो ऐ, ये है व्यंजन क। अब इसके मात्रा लगाएंगे, दो डंडे आएंगे तो ये हो गया कई। अब ये ओ है तो ये ओ की मात्रा, तो अपन ये व्यंजन लिखेंगे क। अब इसके मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया? को। क्या हो गया? को। ये है औ है तो ये औ की जगह क व्यंजन आ गया। अब मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गया? कऊ। क्या हो गया? कऊ। अब ये है अंग तो अंग की मात्रा है, तो अपन व्यंजन लिखेंगे क। तो ऊपर बिंदी लगाएंगे तो क्या है? कंग। अब ये है ए है खाली, तो ये है व्यंजन क और क है। तो बच्चों एक बार रिपीट कर रही हूँ। क, का, की, बड़ी की, छोटा कू, बड़ा कू, के, कई, को, कऊ, कंग, क है। तो आपको भी इसी तरह ये मात्रा आप मैं होमवर्क दे रही हूँ ख की ऐसे ही मात्रा लगाना आप। अब ख लिख रही हूँ मैं, तो आपको मात्रा ही लगानी है। मात्रा आपको लगानी है, वो कैसे लगाओगी? जो मैंने आपको बताई है, ट्रिक बताई है, तरीका बताया है लिखने का, लगाने का, तो आप ही ऐसे बताओगे। नोटबुक निकालो और नोटबुक में ये मात्राएं जैसे मैंने लिखी है वैसे ही आप लिखने की कोशिश करना बच्चों। और ऐसे मात्रा लगा के होमवर्क मेरे को बताना और याद भी करना। और बच्चों साबुन पानी से हाथ को बार बार धोना,
ये महामारी इतनी भयंकर फैल रही है कि अपने को हाथ धोना पड़ेगा, इसीलिए आपको सफाई से रहना है। और बच्चों में आज इतना ही बताऊंगी और कल की मात्रा कल बताऊंगी। ओके बच्चों, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन में आपका स्वागत है। खुश आमदीद बच्चों। देखो बच्चों, आज मैं आपको फिर से मुख्तलिफ अल्फाज के बारे में बार बार इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए और अल्फाजों की अच्छी तरह शनाख्त हो जाए। शनाख्त मतलब पहचान हो जाए। तो पहले तो हम अल्फाज का नाम लेंगे। देखो मश्क, मश्क, फिर ये है ज़बर, फिर ये है ज़ेर, फिर ये है बच्चों पेश। ठीक है। अब ये क्या है? अल्फाज। अलीफ, अलीफ, अलीफ पे मैंने क्या लगाया बच्चों? पेश। तो अलीफ पेश ऊ। ठीक है। फिर ये है अल्फाज जीम। जीम के नीचे क्या है बच्चों? ज़ेर। ज़ेर की आवाज़ कहाँ आती है? नीचे आती है, हमेशा याद रखना। जीम ज़ेर, पहले जीम का नाम लिया फिर ज़ेर का नाम लिया। जीम ज़ेर जी। ठीक है। फिर है ज़ुआद। अगर बिना नुक्ते का आता तो बच्चों स्वाद होता, और नुक्ते वाला है तो क्या है? ज़ुआद। और ज़ुआद पे क्या है बच्चों? पेश। पेश जो होता है उसकी आवाज़ गोल गोल निकलती है मुंह से और ऊपर होता है। ज़ुआद पेश जू। फिर आगे बढ़े हम। हा, हा पे क्या है बच्चों? ज़बर। हा ज़बर हा। पहले हमने ज़बर का नाम लिया, फिर अल्फाज का नाम लिया, फिर ज़बर का नाम लिया। फिर है बच्चों जाल। जाल पे क्या आता है? तो है वो ही नहीं आती, एक नुक्ता आता है। तो जाल ज़ेर जी। इसकी आवाज़ कहाँ आएगी बच्चों? नीचे। रे पेश रू। यहाँ पे अल्फाज का नाम लिया और फिर पेश का नाम लिया। रे पेश रू। फिर है बच्चों बा। बा पे क्या है? ज़बर। बा के नीचे कितने नुक्ते? एक। बा ज़बर बा। फिर आगे बढ़े हम। ये क्या है? चे। एक नुक्ते वाला क्या होता है बच्चों? जीम। लेकिन इसके पेट में कितने नुक्ते हैं? 3। तो चे ज़ेर ची। इसकी आवाज़ भी नीचे आएगी बच्चों। मीम ज़बर मा। ये मीम है अल्फाज और ऊपर क्या है बच्चों? ज़बर। मीम ज़बर मा। फिर ये है लाम। लाम के नीचे क्या है बच्चों? ज़ेर। लाम ज़ेर ली। बढ़िए पेश यू। या बढ़िया पेश, बढ़िए पेश यू, यही बोलेंगे हम इसे। साफ अल्फाज यही आएगा। फिर ये है बच्चों ता। ता पे कितने नुक्ते हैं? 2। और इसके नीचे क्या है बच्चों? ज़ेर। ता ज़ेर ती। गाफ। गाफ पे क्या है बच्चों? पेश। गा पेश गु। गाफ पे क्या आता है? मरकज आता है। और आपको क्या करना है बच्चों? लाइन के, देखो ये मैंने ये लाइन लिखी है, देखो ये लाइन के बराबर बराबर लिखा है। ए बी अल्फाज लाइन से नीचे नहीं उतरना चाहिए। पहले ये देखो स्टार्टिंग के हमने कहाँ से शुरू करी? ऊपर से। फिर हमने कहाँ लाके लाइन पे बराबर इसको लिख दिया है। अगर ज़्यादा बड़ा है तो थोड़ा बहुत कर सकते हो वैसे, लेकिन लाइन के बराबर ही चलो। टा पेश टू। फिर है बच्चों खा। खा ज़बर खा। ये खा है। खा पे क्या हो गया बच्चों? ज़बर। खा ज़बर खा। फिर है जे ज़ेर जी। जा पे कितने नुक्ते हैं? 1। जा ज़ेर जी। फिर ये है 2 तस्मी है। 2 तस्मी है पेश हु। फिर है छोटा सीन पेश शू। बड़ा शीन होता तो 3 नुक्ते होते, छोटा सीन है तो खाली है और पेश है। पेश के बाद कैसे निकलेगी बच्चों? गोल गोल निकलेगी। छोटा सीन पेश शू। स्वाद पेश सू। नुक्ता नहीं है तो ये स्वाद है, और नुक्ता होता तो क्या होता बच्चों? जुआद। स्वाद पेश शू। तोए ज़बर ता। इस पे नुक्ता नहीं है तो तो है, और नुक्ता होता तो बच्चों क्या होता? जोए। तोए ज़बर ता। बड़ा शीन ज़ेर शी। इसकी थोड़ी सी आवाज़ शीटी की तरह निकालेंगे और जोर से निकालेंगे, खींच के थोड़ा। बड़ा शीन ज़ेर शी। फिर है छोटिया ज़बर या। वाव पेश वू। एन पेश ऊ। सारे मुख्तलिफ अल्फाज हैं बच्चों। जुआ जोए ज़ेर जी। गैन पेश गू। बड़ा कोफ, इसकी थोड़ी आवाज़ अलग से निकालेंगे और खींच के निकालेंगे। बड़ा कोफ ज़बर क़ा। फ़ा ज़ेर फ़ी। बड़े कप पे 2 नुक्ते आते हैं और फ़ा के नीचे 1 नुक्ता आता है। फ़ा ज़ेर फ़ी।
बड़ा जे पेश जू, ऊपर पढ़ा था गाप हमने और नीचे क्या है बच्चों, छोटा का पेश कू, नून जे नी, हा पेश हु, कौन सा वाला हा है बच्चों, गोल वाला हा, हमजा जबर आ, दाल जबर दा, हड़े जे हड़ी, डाल पेश डू, पा जबर पा। आज ये सारे अल्फाज जो है मुख्तलिफ हैं और अलग अलग है और ज़बर ज़ेर के साथ भी है। हमें ये अलग अलग मुख्तलिफ अल्फाज क्यों दिए बच्चों, ताकि हमें अल्फाजों की पहचान हो जाए, शनाख्त हो जाए। अलिफ बा तो लाइन से होता है तो बच्चे कोई भी याद कर लेता है और अच्छे से समझ लेता है, लेकिन जब अलग अलग मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं तो उनको हमें अल्फाजों को अच्छे से पहचानना होता है, और जब हमें एक बार पहचान में आ जाएंगे तो हमें जोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज इसको